एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक पहलवान रहता था। भोला न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी अपनी ताकत और नेकदिली के लिए मशहूर था। वह बड़ा सादा जीवन जीता था। सुबह अखाड़े में अभ्यास करता, दोपहर को खेतों में काम करता और शाम को बच्चों को कुश्ती सिखाता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। भोला की एक खास चीज थी, उसकी ढोलक। यह ढोलक उसके पिता ने उसे दी थी जब उसने अपनी पहली कुश्ती जीती थी। भोला जब भी किसी मुकाबले में जीतता, वह उसी ढोलक को बजाकर गांव में खुशी मनाता। उसकी ढोलक की थाप सुनते ही बच्चे, बूढ़े और औरतें सब दौड़कर उसके घर आ जाते। भोला खुद गाता, बच्चे नाचते और पूरा गांव खुशी से गूंज उठता। एक दिन पड़ोसी गांव का पहलवान कालीराम भोला को ललकारने आया। कालीराम घमंडी और चालाक था। उसने सुना था कि भोला हर मुकाबला जीत जाता है और उसकी जीत का जश्न ढोलक से मनाता है। वह बोला, अरे भोला, तेरी ताकत की बहुत चर्चा सुनी है। अगर दम है तो मेरे साथ कुश्ती कर। भोला ने मुस्कुराकर कहा, कुश्ती ताकत दिखाने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होती है। अगर तू सच्चे दिल से मुकाबला चाहता है तो मैं तैयार हूँ। कुश्ती का दिन तय हुआ। पूरे गांव में मेले जैसा माहौल था। बच्चे झूले झूल रहे थे, औरतें पकवान बना रही थीं और मर्द अखाड़े के पास जमा हो गए थे। सबको विश्वास था कि भोला जीतेगा। लेकिन कालीराम चालाक था। उसने सोचा, अगर भोला जीत भी गया तो उसकी ढोलक से जो शोर और खुशी फैलती है वही उसकी असली ताकत है। अगर मैं उसकी ढोलक खराब कर दूं तो उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। उसने रात को चोरी छिपे भोला के घर जाकर उसकी प्यारी ढोलक में एक छोटा सा छेद कर दिया। अगले दिन कुश्ती शुरू हुई। भोला और कालीराम आमने सामने हुए। दोनों ने पूरी ताकत लगाई, पर भोला की मेहनत और सच्चाई के सामने कालीराम टिक न सका। थोड़ी देर में भोला ने उसे पछाड़ दिया और कुश्ती जीत ली। पूरा गांव जय भोला पहलवान के नारों से गूंज उठा। बच्चे खुशी से उछल पड़े। भोला अपने घर गया और हमेशा की तरह ढोलक बजाने बैठा। लेकिन जैसे ही उसने ढोलक पर हाथ मारा, उसे अजीब सी आवाज आई। ढोलक फटी हुई थी। पहले तो उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। गांव वाले भी चुप हो गए। तभी भोला मुस्कुराया, ढोलक को उठाकर बोला, ढोलक तो फट गई है, पर मेरी खुशी नहीं। सच्ची जीत तो दिल में होती है, किसी चीज में नहीं। फिर उसने अपने हाथों से ताली बजानी शुरू की और कहा, चलो भाई, आज ढोलक की जगह सब मिलकर तालियां बजाएं। धीरे धीरे सबने तालियां बजानी शुरू की। बच्चे नाचने लगे, औरतें गाने लगीं और पूरा गांव फिर से खुशियों से भर गया। कालीराम यह सब देखकर शर्मिंदा हुआ। उसने आकर भोला के पैरों में गिरकर माफी मांगी। भोला ने उसे गले लगाकर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन सच्चा पहलवान वही है जो अपनी गलती मान ले। उस दिन से कालीराम ने भी ईमानदारी से कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया। गांव वालों ने मिलकर भोला की ढोलक ठीक कर दी। लेकिन भोला ने कहा, अब मैं यह ढोलक सिर्फ याद के लिए रखूंगा। असली संगीत तो लोगों की हंसी में और एकता में है। उस दिन से जब भी गांव में कोई जीतता या खुश होता तो सब मिलकर ताली बजाते और कहते, ढोलक फट सकती है, पर सच्ची खुशी कभी नहीं।